ये कहवा जो ब्राइड्स हैं वो लेना शुरू करें, सब लोग लें, फ्रेश सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। 15 दिन के अंदर अंदर आपकी छाइयाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। पी के देखें थोड़ा सा। नहीं, मैं पीना दही के अंदर आपने जो है वो इसकी पेस्ट बनानी है। लेप आपने पूरे फेस के ऊपर 10 मिनट के लिए लगाना है। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं कुछ खूबसूरती के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से। तो मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी आ रही है और शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है। सर्दियों में अक्सर जल्द के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्किन ड्राई हो जाती है, डलनेस और रफनेस आम हो जाती है, जिसकी वजह से सर्दियों में स्किन की देखभाल बड़ा चैलेंज नज़र आता है। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। शादी से पहले आसान और मौसर स्किन ग्लो प्लान होना चाहिए। सिर्फ 15 दिन में जी जिल्द को कैसे निखारा जा सकता है, स्किन से मुतालिक कौन सी बड़ी गलतियां जो हम कर रहे होते हैं और जो लड़कियां शादी से पहले ये गलतियां करती हैं उनके लिए यकीनन मसले की बात होती है। और हाथ पाँव और गर्दन के लिए जी कौन सा हर्बल ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा मौसर है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा मौजूद। उनसे जानते हैं कि क्या हल है इसका। नैयर आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देख रहे हैं मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, स्किन रफ होना शुरू हो गई है और शादियाँ भी हैं और दुल्हने भी बनना चाह रही हैं लड़कियाँ, तो फिर स्किन को कैसे बेहतर किया जाए? हाँ जी, बहुत अच्छा आज का आपका सेगमेंट है, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है और इस मौसम के अंदर जो इशू प्रॉब्लम आती है ना, मेकअप करते हुए ऑयली स्किन इतनी ज़्यादा तंग नहीं करती, पिगमेंटेशन दाग धब्बे इतना तंग नहीं करते जितनी ड्राई स्किन तंग करती। इवन बेस बनाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो सबसे पहले जो है वो एक जो है वो कहवा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाला जो कहवा है, ये वाला जो ड्रिंक है, ये आपकी इंटरनली आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देगा। और आपकी अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, एक्नी है, एलर्जीज है, कोई भी इश्यूज है, ड्राइनेस है, ये ओवरऑल हेल्थ आपकी हेड टू टो जो है वो स्किन को नीट क्लीन करेगा, ग्लो करेगा, आपके दाग धब्बे साफ करके आपके रंग को जो है वो साफ करेगा और स्किन को ग्लो देगा। ये ग्लोए, ये बेल आम हर जगह पे जो है ये लगी हुई है। आप इसको इस तरह से उतार के, तो इसको जो है वो इसकी इस तरह से जो टहनियाँ है इसको आप काट के, तो इसको जो है वो आप ड्राई करके रख लें। अगर आपके आसपास फ्रेश लगी हुई है तो आप फ्रेश ले लें, नहीं तो आप ड्राई करके इस तरह से इन ब्रांचेस को इस तरह से कट करके तो आप ड्राई करके रख लें। ठीक है, ये जैसे जो है वो तकरीबन 2 गिलास पानी के लिए हैं, तो इस तरह से 4 से 5 इंच जो है वो इसकी जो स्टिक्स है 1-1 1.5 इंच की, ये आपने गर्म खोलते हुए पानी के अंदर डालनी है। इसके बाद जो है वो तुलसी, इसका जो है ये आप पौधा घर में ज़रूर लगाएं। ये हर तरह से, जैसे जो है वो डेंगू वगैरह है, कोई भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, आपकी हवा को जो है वो प्योरीफाई करता है। ठीक है, इस तरह से जो तुलसी है, तुलसी के पत्ते, इसके फ्लावर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें एक टहनी आप इस तरह से, ये भी आप जो है वो अपने कहवे वाले पानी के अंदर जो है वो इसको कट करके इस तरह से आप इसको जो है वो गर्म पानी में, गर्म पानी के अंदर आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है और ज़्यादा नहीं आपने पकाना। ठीक है, और इस तरह से जो है वो 10 से 15 जो है वो पत्ते आपने नीम के, ठीक है, बस ये आपने जो है वो इस तरह से खोलते हुए पानी में डालें और फ़ौरन से आप इसको ढक दें, दम दे दें और इसको ठंडा होने दें। उसके बाद आप ये वाला पानी आपने सारे दिन में जो 6 गिलास पानी के पीने, आप उसके अंदर इसको डाल लें। इसमें आप थोड़ा सा जो है वो लेमन जो है वो डाल लें, क्योंकि जो लेमन आपको पता है विटामिन सी है। तो अगर लेमन के आपने बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे उठाने हैं, तो आपने खोलते हुए पानी के अंदर आपने लेमन का जूस और उसका छिलका भी साथ डाल, तो उसके अंदर जो है वो रिच एक तो अरोमा आ जाएगा और रिच विटामिन सी है। ये वाला जो पानी है ये एंटीऑक्सीडेंट है आपकी, जिस तरह से हमने पहले कहा कि आपकी ओवरऑल आपका हेड टू टो जितने भी प्रॉब्लम इशू मसले मसाइल हैं ये उसको जो है ये ट्रीट करेगा। ठीक है, ये कहवा जो ब्राइड्स हैं वो लेना शुरू करें, सब लोग लें, खाने से पहले या खाने के बाद। इसको आपने हारमू जो है वो 1 कप लें और जिस तरह से मैंने कहा सारा दिन आपने जो पानी पीना है, क्योंकि सर्दियों के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है, बाजार निकले हुए शॉपिंग वगैरह के लिए पानी कम पिया जाता है, जिसकी वजह से भी ड्राइनेस हो जाती है। तो आपकी जो बॉटल है पानी की, उसके अंदर आप इसको जो है ये ऐड कर लें और सारा दिन आपने जो पानी पीना है उसके अंदर आप इसको जो है वो शामिल कर लें। इसके अंदर साथ हनी डालेंगे तो बड़ा अच्छा इसका जो है वो फ्लेवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो जो कलर वगैरह फेयर करने के लिए, स्किन को ग्लो करने के लिए सैलून तो आप जाते ही जाते हैं, लेकिन डेली रेजीम क्या होनी चाहिए? आप थके हुए हैं, टाइम नहीं है,
तो उसके लिए जो है वो मैं आपको एक जो है वो इंस्टेंट वाइटनिंग एंड ग्लोइंग जो है वो सीरम बताऊंगी कि जिसको आप जो है वो डे एंड नाइट यूज़ कर सकते हैं। उपटन है, लगाना है, मसाज करना है, धोना है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम टेकिंग भी है और जो है वो हर एक बच्चियां जो है वो उस चीज़ को जो है वो इतना लाइक नहीं करती। आपने क्या करना है, आपने इस तरह से जो है वो शीशे का जार, शीशे का लेना है, आपने प्लास्टिक का नहीं लेना। इसके अंदर आपने जो है वो तकरीबन इस तरह से 100 ml जो है वो ग्लिसरीन, ठीक है, ये वेजिटेबल ग्लिसरीन आराम से आपको जो है ये मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। 100 ml अगर ग्लिसरीन ली है, 50 ml आपने इसके अंदर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर डाल देना है, ठीक है। ये आपका अल्टरनेट है, आप जो उपटन यूज करते हैं उसमें इतनी जड़ी बूटियां हर्ब्स डाल के, ये उसका अल्टरनेट है, ठीक हो गया। इसके अंदर अब आप क्या करें कि आपके पास अगर फ्रेश फ्लावर, फ्रेश सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। इसी के अंदर जो है वो आपने जो गुलाब की पत्तियां हैं धो के आपने रखी हुई हैं, आप इसके अंदर वो डाल दें। उसके बाद आजकल ये गेंदे के फूल, मैरीगोल्ड के फूल हर तरफ लगे हुए हैं, ये आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, स्किन को ग्लो देने के लिए, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए बेहतरीन है। यानी कि इनसे डिकोर भी करना है और इनको लगाना भी। जी जी जी, इसका कहवा अगर आप पीना शुरू कर देते हैं ना, ये वाले मैरीगोल्ड के, इसका कहवा जिन बच्चियों की बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स है, किसी तरह से नहीं जा रही, तो आप क्या करें, 2 या 3 फूल इस तरह से खौलते हुए पानी में डालें, 1 चुटकी हल्दी की डालें और इसको दम दे दें। और ये वाला कहवा आप दिन में 2 या 3 दफा पीना शुरू करें, आप यकीन करें 15 दिन के अंदर अंदर आपकी छाइयाँ जो है वो खत्म हो जाएंगी। मैरीगोल्ड के जो है वो इसके अंदर आप फूल डाल दें। इसके बाद जो है वो जिस तरह से तुलसी है, इसके आप जो है वो इसके अंदर जो है वो फूल डाल दें, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आप जो है वो मिक्स करके, तो इसको जो है वो आप पड़ा रहने दें, गर्म पानी में रख दें, ठीक है। ये देखें, ये मैंने बनाया हुआ है, ओके, ये देखें, ये वाला जो है ये सीरम मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। इसको जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये किस तरह से, ये देखें, ओह जबरदस्त, ये इस तरह से आपका, क्योंकि जितनी इसके अंदर जो है वो मैंने रोज पेटल्स डाली हैं, फूल डाले हैं, उन सब का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर आ गया। और ये इतना मजे का इसका अरोमा है ना, आप स्मेल करें, आगे भी पास करें, आपका दिल करेगा मुंह लगा के इसको पी ले। वाह, पी के देखें थोड़ा सा। नहीं, मैं पीना मैं अंदर से नहीं निखरी तवज्जो चाहती, बाहर से तवज्जो। अच्छा, इसी तरह से जो है वो आप, हमने जो ये वाला जो है वो रोज पेटल्स का जो है सीरम बनाया, आप जो है वो रोज वाटर के अंदर 1 टेबलस्पून इसका डालें। आप फेस वॉश किया, आप इसको स्प्रे कर, ये आपका सारा दिन जो है ये लगा रहे, सारा दिन आपके फेस के ऊपर ये वर्किंग करता रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं उपटन की तरफ, क्योंकि शादियां हो और उपटन ना हो, क्योंकि उपटन जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, ड्राई डेड स्किन को आप जो है वो रिमूव करता है, ठीक है। इसके लिए जो है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी, यही जो गुलाब की पत्तियां हैं, इसको खुशक करके इसका आप जो है ये पाउडर बना लें। ये देखें, ये इस तरीके से गुलाब की पत्तियों का, गुलरुख लाल के नाम से अपन सारी की दुकान से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये आपने क्या करना है, गुलाब की पत्तियों का आपने जो है ये पाउडर लेना है 1 टेबल स्पून, ठीक है, और 1 टेबल स्पून ही आंवला पाउडर, ठीक है। आंवला आपको पता है कि स्किन के लिए कितना ज़बरदस्त है, खाने में भी और स्किन के ऊपर लगाने में भी, ठीक है। 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर आंवला पाउडर लेंगे और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर कुश्ते शीरी का पाउडर। कुश्ते शीरी क्या करती है कि आपके बालों की ग्रोथ को कम करती है, आपकी पिगमेंटेशन को जो है वो रिमूव करती है। ये इस तरह से जो है ये होती है, और इसका जो है वो आपने, ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली जो है ये पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। 1 टेबल स्पून ही आपने इसके अंदर कुश्ते शीरी का पाउडर डालना है। 1 टेबल स्पून आपने मुलट्ठी का पाउडर, मुलट्ठी आपको पता है कि स्किन को वाइट और फेयर करने के लिए, पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, ग्लो के लिए बेहतरीन है। और इसके अंदर आप डालेंगे थोड़ी सी वर्स, जिस तरह से जाफरान होती है, ये इस तरह से जो है ये समझ ले कि जाफरान की बहन है और बहुत ज्यादा सस्ती है। ये भी छाइयों को खत्म करने के लिए, रंग को साफ करने के लिए बेहतरीन है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसके अंदर आप जो है वो मुल्तानी मिट्टी डाल लें, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने दही के अंदर, क्योंकि दही जो है वो नेचुरल लैक्टिक एसिड है, तो दही के अंदर आपने जो है वो इसकी पेस्ट बनानी है। दही के साथ जब आप इसकी पेस्ट बनाएंगे तो ये बहुत, इसकी जो है ना, इसका रिजल्ट बहुत बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने दही डाल के
इसकी जो है वो पेस्ट बना के आपने क्या करना है, फेस को वॉश करके, और कोशिश करें कि नाइट में आपने इसको यूज़ करना है। तो अगर जिन बच्चियों के जो है वो बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है जिनकी ऑयली स्किन होती है, गर्मियों के अंदर ब्लैक हेड वाइट हेड बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, इसके अंदर आधी चाय की चम्मच आप साथ सोडा ऐड कर लें। ठीक। जो बेकिंग सोडा है वो आपकी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करेगा, नेचुरली आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स वगैरह को रिमूव करेगा। तो इसको आपने फेस को वॉश करके ये वाला लेप आपने पूरे फेस के ऊपर 10 मिनट के लिए लगाना है। ठीक। 10 मिनट के बाद आपने जो है वो हल्के से हाथ गीले करके, ठीक है, ड्राई हो जाएगा, आपने ड्राई को नहीं रब करना, ठीक है, या आपने थोड़ा सा रोज वाटर के साथ इसको फ्रेश कर लें, और आपने बड़ा जेंटल सा जो है वो मसाज करते हुए इसको बट्टियां बना के उतार देना है। ठीक। और चेहरे को जो है वो आपने अच्छे से वॉश करके, जो हमने ये रोज पेटल्स का सीरम बताया है, ये आपने साथ जो है ये लगा लेना है। जबरदस्त। कॉम्बिनेशन हो गया है ये उसका। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से ही है। उसके बाद जो है वो जिस तरह से कि अगर जिन लोगों की स्किन पे ग्लो नहीं है, वो उनका कलर फेयर भी है, स्किन उनकी जो है वो कोई पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है, लेकिन डल है, सिर्फ स्किन के ऊपर ग्लो नहीं है, तो वो क्या करें कि जिस तरह से ये वाला हमने जो सीरम बनाया है, इसके अंदर या एलोवेरा जेल ऐड कर ले, या एलोवेरा जेल का इस तरह से पंसारी की दुकान से जो है ये पाउडर मिलता है, ठीक है। इसी के अंदर आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल का जो है ये पाउडर ऐड कर लेना है। तो आप इसको जो है वो इस तरह से ऐड कर लें। तो ये आपने जो है वो फेस को वॉश किया है, ये आपका जो है ये सीरम रेडी हो जाएगा। ठीक। ये जिन लोगों की स्किन के ऊपर ग्लो, क्योंकि जिनकी स्किन फाइन है, जिन बच्चियों की कोई पिगमेंटेशन नहीं है, एक्ने नहीं है, ब्लैक हेड नहीं है, व्हाइट हेड नहीं है, तो वो जो है वो अपनी स्किन को कम से कम छेड़ें, कम से कम फेशियल की जरूरत नहीं है तो वो फेशियल मत करवाएं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो सीरम जो है ये बना के, तो इसको जो है वो अपने घर के अंदर नेचुरली जो है वो इसको जो है वो यूज करना शुरू कर दें, तो उनकी स्किन खुद ब खुद आप इसका क्या हल है? आजकल लोग बड़ी शिकायत करते हैं कि सर्द मौसम में आपकी जिल्द तो खुश्क होती है, हाँ जी, लेकिन सर की आपका जो स्कैल्प है, सर की जो जिल्द है वो भी बहुत ज्यादा वहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है। हाँ जी, वो क्यों होती है और उसका हल क्या है? हाँ जी, जिन लोगों के सर पे वही आ जाती है कि गर्म पानी के साथ आप नहा रहे हैं, आप पानी कम पी रहे हैं, आपकी बॉडी जब डिहाइड्रेट हो रही है तो डेफिनेटली सर पे भी आपके डैंड्रफ आ रही है, फुल बॉडी पे भी डैंड्रफ आ रही है। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप जो है वो नहाने से पहले 2 ऑयल है, तिलों का तेल ले लें, जैतून का या बादाम का, इन दोनों ऑयल को आप मिक्स कर लें। जैसे अगर 1 टेबल स्पून आपने तिलों का लिया है, 1 टेबल स्पून आपने जैतून का, 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर आप ग्लिसरीन ऐड करें। क्योंकि ग्लिसरीन जो मेरा सारा अब तक का जो है जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स हैं, तो जो फीडबैक देते हैं, कुछ भी नहीं है ना आपके पास, आप सिंपल ग्लिसरीन उठाएं, आप धुले हुए बालों में अपने कॉटन के साथ सिर्फ ग्लिसरीन लगा लें। ग्लिसरीन लगा के वुडन कॉम्ब आपको चाइना स्टोर से आराम से मिल जाएगी। ग्लिसरीन लगा के वुडन कॉम्ब के साथ 5 मिनट जो है वो कॉम्ब करें, और उसके बाद सादे पानी से धो दें। शैम्पू आपने पहले करना है, आप 2 से 3 दफा करेंगे, आप यकीन करेंगे कि आपकी डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ओनली सिर्फ ग्लिसरीन के साथ। तो जिन लोगों के जो है वो मैंने देखा है डैंड्रफ होती है, वो हर वक्त तेल लगा के रखते हैं, वो डैंड्रफ को और ज्यादा बढ़ाती है, वो आपकी स्किन को और ज्यादा जो है वो इची करती है। तो ऑयल जो है वो आपकी डैंड्रफ का मसले का हल नहीं है। इसके लिए जो है वो सर्दियों के अंदर जिन लोगों को बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, आप क्या करें कि आपने जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो साल्ट ले लें, नमक, ठीक है, उसको छान ले। नमक को छान के उसके अंदर 1 चाय की चम्मच कैस्ट्रॉल और 1 चाय की चम्मच ग्लिसरीन, ये 3 चीजें डाल के ये आपका स्क्रब बन जाएगा। आपने नहाने से पहले क्या करना है, इसको लेके अपनी मांग में लगा के हल्का हल्का आप रब करें, जेंटल सा। उसके बाद आपने शैम्पू करना है, नहाना है, आप नहा लें। उससे क्या होगा कि आपकी जो एक डेड लेयर बनी हुई है, वो जैसे आप फेस पे स्क्रब यूज करते हैं, तो वो स्क्रबिंग के साथ वो सारी आपकी डेड लेयर जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो आप कोशिश करें कि ऑयल नहीं लगाएं, ठीक है, अपनी स्कैल्प को जो है वो आप इसी तरह से छोड़ें। दूसरी जो टिप है जो बहुत इफेक्टिव है, बाल धो लिए, डैंड्रफ किसी तरह से नहीं जा रही, आप जो है वो 100 ml वाटर लें, आम डिस्टिल्ड वाटर आप ले लें, आम वाटर जो आप पीते हैं, ठीक है, मिनरल वाटर, 1 खाने का चम्मच उसके अंदर आप सिरका, जो ऑर्गेनिक सिरका, सिंथेटिक नहीं लेना, ऑर्गेनिक सिरका 1 टेबल स्पून 100 ml वाटर के अंदर आप शावर बॉटल के अंदर डाल के
आपने बाल धो लिए हैं, टॉवल ड्राई कर लिए हैं, आप अपनी सारी स्कैल्प के अंदर उसको स्प्रे कर लें और उसको लगा रहने दें। आप 2 से 3 दफा करें, आप बिलीव करेंगे आपकी डैंड्रफ इसी तरह से नहीं जा रही। इस रेमेडी के साथ आपकी डैंड्रफ चली जाएगी। जबरदस्त। इसके बाद आपके हाथों पांव पे डैंड्रफ है, आपकी बॉडी पे डैंड्रफ है, नहाने के बाद यही वाला टोनर आप अपनी पूरी बॉडी पे स्प्रे कर लें। सही। आपकी डैंड्रफ एक सिंपल सी रेमेडी के साथ जो है बड़े वो खत्म हो जबरदस्त नुस्खे जी जाएगी। आपकी इसमें आप dandruff। कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं ताकि सही। अरोमा उसका जो है वो अच्छा हो, खुशबू सारा दिन आती सही। है। चलें जी, खुश्क जिल्द का भी इलाज हमें मिल गया, डैंड्रफ का भी इलाज मिल गया, घर के हर्बल सारे नुस्खे हैं। बहुत शुक्रिया आपा आपके वक्त Thank you so much. का। और यकीनन आपके जो सर्दियां आ रही हैं तमाम मसाइल हल हो गए होंगे, आगे शादियां भी आ रही हैं, स्किन के भी जितने भी मसले हैं तो वो सीजन ये- बड़ा बेस्ट होने वाला है इन सीजन बड़ा नुस्खों के बेस्ट साथ। इन नुस्खों के साथ सीजन बहुत बेस्ट होने वाला है। तो इनको करें और अपनी स्किन को बेहतरीन बनाएं।